हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। आपके पास एक आयरन रॉड है, कितनी बड़ी कितनी लंबी, 1 मीटर की। ये मान लो आपके पास कुछ ऐसी आयरन रॉड है, इसकी लेंथ दे रखी है, कितनी लंबी है ये, कितनी लेंथ है इसकी, 1 मीटर। बट बच्चों ये जो रॉड है कैसी है, सिलेंड्रिकल है, तो ये जो लेंथ होगी बेसिकली इस रॉड के लिए या सिलेंड्रिकल रॉड के लिए ये क्या हो जाएगी, हाइट h। h आपको दे रखा है 1 मीटर और इसी रॉड का वॉल्यूम भी क्वेश्चन में मेंशन है। वॉल्यूम दे रखा है बच्चों आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1386 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसी रॉड का वॉल्यूम है तो यहां लिख देते हैं 1386 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है हाइट दे रखी है 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है वॉल्यूम, ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इतनी सी बात होगी। अब इस रॉड का आपको फाइंड करना है डायमीटर क्या होगा, डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से करेंगे। देखो बच्चों, वॉल्यूम, रॉड है सिलेंड्रिकल, रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल, यहां लिख भी देते हैं रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल रॉड है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे भाई पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ रॉड है वो गिवन है कितना, 1386 इक्वल्स टू, ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, जो पाई है इसकी वैल्यू कितनी होगी 22/7, ये आपको पता है, आपको बिल्कुल ये तो पता है। इनटू रेडियस हमें नहीं पता तो आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एच हमें पता है कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। तो ये थोड़ी सी इंक ज्यादा लग गई है तो ये 2 अजीब सा बन रहा है। इस 2 को पहले करते हैं थोड़ा सा सही, 22 का ये 2 को सही कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, ये ठीक है। अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो 7 डिवाइड में इधर लेफ्ट साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1386 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100। आपको बिल्कुल यहां तक तो चलो आ गया है। अब 22 और 100 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में से लेफ्ट साइड में ले आओ, 1386 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 22 इंटू 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां तक तो समझ आ गया होगा ना। देखो आप कहोगे हाँ यहां तक आ गया, तो आगे आराम से कर लोगे। 11 का टेबल आता है, देखो 11 2 जा 22, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, 28, 11 2 जा 22, 6 बचा 66, 11 6 जा 66। अब इस 2 से इसे भी कैंसिल कर दो, कितने टाइम जाएगा, 63। तो 63 इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां तक तो पहुंच गए आप। अब 63 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना आएगा, 441 अपॉन 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन 100। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है इसका, 441 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 21 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 इक्वल्स टू आ गया आर। तो ये है आपकी आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। अब इसे और फर्दर यहां पे कर लेते हैं। देखो आर आया है आपके पास 21/10, यहां कहे तो आप आर कह सकते हो 2.1 सेंटीमीटर। सही है, रेडियस पता लग गया। अब निकालना क्या था, डायमीटर ही तो निकालना था। डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। भाई डायमीटर निकालना है, डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू आ रखी है 2.1, तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 4.2 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ आयरन रॉड, जो कि हमें फाइंड करना था। कितना आसान था बच्चों, बहुत ही आसान था, क्योंकि रॉड है आपके पास, आयरन रॉड है, इसकी लेंथ दे रखी थी, कितनी लंबी थी, 1 मीटर। अब सिलेंड्रिकल रॉड के लिए जो लेंथ होगी ये बेसिकली हाइट होगी, तो हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। इस रॉड का वॉल्यूम भी दे रखा था 1386 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसका डायमीटर बताना था। वॉल्यूम देखो, रॉड है सिलेंड्रिकल, रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल रॉड के वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है 1386, तो यहां पे हमने पाई की वैल्यू प्लेस करी, एच प्लेस करा, आर यहां से निकाल लिया कैलकुलेट करके, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया।
डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 2.1 इज 4.2 सेंटीमीटर। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे जरूर बता सकते हो। बस बच्चों याद रखना 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये याद होना चाहिए। ये याद आपको, देखो स्क्वायर रूट याद करना इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो रूट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम को समझो कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद नहीं है। लगता है कि आपको लग सकता है कि स्क्वायर यार ये तो बहुत ज्यादा, 30 तक के स्क्वायर तो बहुत ज्यादा है हमारी क्लास के अकॉर्डिंग, बट अगर आपको 50 जानों में, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपको अलग से दिखना है तो आपको अलग से पढ़ना भी पड़ेगा। उन बच्चों से 49 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मतलब कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप अलग दिखोगे, और उसके लिए आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इससे अच्छी बात के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।